नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, हो जाइए सावधान और भूल कर भी अपने घर की ये चीज़ें जुलाई के महीने में किसी को भी मत देना। चाहे कोई आपके सामने कितना भी हाथ पाँव जोड़े, कितना भी नाक रगड़े, आपके सामने कितनी भी भीख मांगे, लेकिन आपको तस से मस नहीं होना है और भावनाओं में बहकर गलती नहीं करनी है। क्योंकि आपके घर की ये चीज़ें अगर उस घर में गई तो आपका अच्छा भाग्य भी वो व्यक्ति अपने साथ ले जाएगा। तो आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं, इस बारे में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा समय निकाल कर अगर आप अंत तक देखेंगे तो लाभ ही लाभ होगा। लेकिन सर्वप्रथम माता काली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ काली जरूर लिखें, आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। देखिए दोस्तों, ज़िंदगी में हम मानवता हर कदम पर निभाए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मान लीजिए द्वार पर कोई कुछ मांगने आता है तो उसे खाली हाथ लौटाना भी सही नहीं है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी कभी भी कटोरी लेकर या किसी प्रकार का अन्य वस्तु लेकर हमारे घर में हमसे कुछ छोटी मोटी चीज़ें मांगने आ जाते हैं। लेकिन आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि ये चीज़ें बहुत छोटी होती हैं। आप भी तुरंत घर के अंदर से लाते हैं और उन्हें कटोरी भर करके दे देते हैं। और आपसी मधुर जो भावना है, आपसी प्रेम है आपके पड़ोसियों के बीच, वो बना रहता है। लेकिन समय के साथ आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है, आपके जीवन में गरीबी आने लगती है। तो आखिर ऐसा क्यों? आपका अच्छा समय उस व्यक्ति के घर पर चला गया क्योंकि आपने उसे एक ऐसी चीज़ दे दी है जिसका कनेक्शन सीधा भाग्य से होता है। और सबसे पहले नंबर पर आती है हल्दी। हल्दी का उपयोग हर किसी के घर के रसोई में होता ही होता है। हल्दी में एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसके चलते खाने में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन बात अगर ज्योतिष शास्त्र की करें तो हल्दी का सीधा संबंध होता है बृहस्पति ग्रह के साथ। अगर आपके घर में हल्दी खत्म हो जाए, बार बार हल्दी खत्म हो रही है, आप ला रहे हैं तुरंत ख़त्म हो रही है, बहुत प्रयास कर लिए, लाए जा रहे हैं ख़त्म हो जा रही है, यानी कि आपके ऊपर गुरु दोष बना हुआ है। और गुरु दोष लगने पर ही इंसान के घर में धन की कमी होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए आपके पड़ोसी आते हैं और आपसे कहते हैं हमें कटोरी भर हल्दी चाहिए। समय उन्होंने देखा नहीं, शाम के 6 बज रहे हैं और आपके घर पर वे हल्दी मांगने आ गए हैं। अब आप तो पूरी तरह से मॉडर्न सोच वाले हैं, नई सोच वाले हैं, तो आपको तो मदद करना पसंद है, अच्छी बात भी है। लेकिन कभी भी आपने ज्योतिष शास्त्र की शर्तों के बारे में ध्यान नहीं रखा, आपने वास्तु शास्त्र के नियमों को नहीं देखा। उसमें साफ साफ कहा गया है कि हमें कभी भी हल्दी का दान नहीं करना चाहिए। अगर दोस्तों आप हल्दी का दान किसी इंसान को करते हैं तो ये अपने आप को दुर्भाग्य में डालने के समान होगा। ये अपने हाथों खुद को मुसीबत में झोंकने के समान होगा। उस व्यक्ति को साफ साफ मना कर दीजिए कि हम इस मामले में आपकी मदद नहीं कर सकते, या यूँ कह दीजिए हमारे घर में अभी इस समय हल्दी नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा झूठ बोलकर बड़ी मुसीबत से बच सकते हो तो वो झूठ झूठ नहीं होता। अगले नंबर पर एक ऐसी चीज़ आ रही है दोस्तों, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे कि अगर ये चीज़ भी हम किसी और को देते हैं तो हमारा इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। हम बात कर रहे हैं चावल के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अंदर चावल का जो संबंध है वो शुक्र ग्रह के साथ बताया गया है। अब जो शुक्र ग्रह है वो ऐश्वर्य और सुखों का कारक होता है। ऐसे में आपके घर में चावल बहुत ख़त्म होते हैं, आपके घर में चावल नहीं आते हैं, आप बहुत प्रयास करते हैं लेकिन चावल बच नहीं पाते हैं, तो आपकी कुंडली में शुक्र दोष हो सकता है। इसके चलते आपके घर में विवाद भी होंगे, लड़ाई झगड़े भी होंगे। कारण है केवल और केवल कुंडली में शुक्र ग्रह का अशुभ स्थिति में होना। इसी वजह से कई बार पति पत्नियों के दाम्पत्य जीवन में भी कड़वाहट आ जाती है। लेकिन दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके घर के चावल कभी ख़त्म न हो। आपको लग रहा है कि ख़त्म होने वाले, तो आप और लेकर आ जाइए, या फिर चावल का एक भी दाना मत रखिए। रखना है तो पूरे रखिए, भरते रहिए और
नहीं रखना है तो अंश मात्र भी मत रखिए, क्योंकि चावल जो है वो सुख, ऐश्वर्य, सुखों का प्रतीक है। अगर आपके घर पर कोई आता है चावल मांगने तो उसे चावल बिल्कुल भी नहीं देने हैं। ये अपने ऐश्वर्य को, अपने सुख को किसी और को देने के बराबर हो जाएगा। और आप इतनी बड़ी मूर्खता नहीं करेंगे जुलाई के महीने में, हम तो आपसे यही आशा लगाते हैं। चाहे फिर कोई आपके सामने कितना भी हाथ पैर जोड़े, कितना भी नाक रगड़े, कितने भी प्रयास करे, आपको यहाँ नहीं पिघलना है, क्योंकि बात बड़ी गंभीर है। ये बात आप भी समझ चुके हैं। अब अगले नंबर पर वो चीज़ आ रही है दोस्तों, जिसके बारे में यूं ही बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चाएं हमें सुनने को मिलती हैं, और वो चीज़ है नमक। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर की रसोई में कभी भी नमक खत्म नहीं होना चाहिए। नमक को राहु का पदार्थ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है अगर घर की रसोई में नमक खत्म हो गया, यानी राहु की सीधी दृष्टि आपके जीवन पर पड़ गई और जीवन में मुश्किलों का आना शुरू हो गया। साथ ही साथ दोस्तों, रसोई घर में नमक तो आप फुल रखें, पूरा स्टॉक रखें, लेकिन एक बात का और ध्यान रखें। ज्योतिष शास्त्र हमें कहता है नमक को किसी को भी कभी भी न ही दान देना चाहिए और न ही किसी से नमक का दान लेना चाहिए। अगर आप भी नमक का दान करते हैं या फिर दोस्तों शाम के समय कटोरी भर के अपने घर से नमक किसी को देते हैं, कई बार अचानक से नमक ख़त्म हो गया, अब पड़ोसियों के पास एक ही रास्ता बचा है कि वो आपसे नमक लेकर आ जाए, क्योंकि उन्हें भी खाना बनाना है। अब वो कोई आपका बुरा नहीं चाहते, इस बारे में उन्हें भी नहीं पता, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि कोई भी दरवाजे पर आता है नमक मांगने तो भैया नमक नहीं देना है, कुछ भी बहाना बना लीजिए। लेकिन अगर आपने उन्हें नमक दे दिया तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता कहलाएगी। अगले नंबर पर है दोस्तों सरसों का तेल। अब इस सरसों के तेल का संबंध किससे होता है? शनि ग्रह से। आपको अगर शनि के प्रकोप से बचना है, जीवन में बेहद ज़्यादा समस्याओं से बचना है, तो आप शनिवार और मंगलवार सरसों का तेल खरीद कर अपने घर बिल्कुल भी न लाए। और आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, तेल का दान आप इस दिन कर सकते हैं, यह बहुत शुभ फलदायी होता है। शनिदेव के ऊपर सरसों का तेल अर्पित आप कर सकते हैं, ये बहुत शुभ फलदायी होता है। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, किसी भी व्यक्ति को आपको इस तेल को नहीं देना है। आप भिखारियों को दे रहे हैं, ठीक है, किसी ज़रूरतमंद को दे रहे हैं, तेल का दान कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी चौखट पर कोई आया है कटोरा लेकर, आपकी चौखट पर आपके पड़ोसी आए हैं, उन्हें सरसों का तेल की ज़रूरत पड़ गई, ये चीज़ बहुत कम देखने को मिलेगी। लेकिन लाख 2 लाख ऐसे मौके में एक बार ऐसा मौका आ गया जहाँ किसी को सरसों के तेल की ज़रूरत पड़ी और आपका द्वार उन्होंने खटखटाया, तो उन्हें सरसों का तेल देने की गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा, ख़ास तौर पर शनिवार को, वरना इसके परिणाम बहुत बेकार, बहुत भयानक हो सकते हैं। अगले नंबर पर जो चीज़ आती है दोस्तों वो है झाड़ू। झाड़ू को तो साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक कहा गया है। जिस घर में झाड़ू को सम्मान दिया जाता है, इज्जत से रखा जाता है, वहाँ पर माता लक्ष्मी का प्रवेश जरूर होता है। आप भी एक बात का ध्यान रखें, अपने घर की झाड़ू किसी और को बिल्कुल भी न दे। ये अपनी लक्ष्मी को विदा करने के समान होगा, अपनी ज़िंदगी को बिगाड़ने के समान होगा। झाड़ू के कई नियम, कई कायदे होते हैं, जैसे कि झाड़ू को ऐसे स्थान पर नहीं रखा जाता जहाँ पर आने जाने वाले लोगों की नज़र उस पर पड़े। झाड़ू को सोफ़े के नीचे भी नहीं रखा जाता, क्योंकि हम झाड़ू के ऊपर बैठे, ये सही नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति आ सकता है जो आपसे कहेगा कि हमें आपके घर की झाड़ू चाहिए, हमें थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है, हम इधर नए हैं, हम इधर वो है, ये है। लेकिन आपको साफ नट जाना है, आपको नहीं देनी है अपने घर की झाड़ू, क्योंकि अगर आपने अपने घर की झाड़ू उन्हें दे दी तो अपने हाथों अपनी सुख, समृद्धि और खुशहाली को बर्बाद करने के समान होगा। क्योंकि दोस्तों झाड़ू के साथ माँ लक्ष्मी भी उस व्यक्ति के घर में चली जाएगी, आपके घर को अलविदा कहकर। तो भावनाओं में बहकर व्यवहार बनाने के लिए आपने उन्हें हाँ तो कर दिया, लेकिन अब वो आपके लिए ही मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। तो इतना जीवन में ध्यान रखें, न तो कभी किसी से उम्मीद हमें पालनी है, न ही हमें किसी के भरोसे रहना है, हमें तो अपनी ज़िंदगी को बिंदास तरीके से जीना है।
तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी है कि जुलाई के इस महीने में चाहे कोई कुछ भी बोले, आपको ये जो चीज़ें हमने बताई है वो आपको किसी को भी नहीं देनी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।